हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज 9 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का यूवी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, उन लोगों के मैसेजेस आए थे कि ये क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। सो उन सारे क्वेश्चंस को के आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग मैच कर सकते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, बट जितने मुझे एग्ज़ाम बच्चों से मिल पाए हैं उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप जो आपके नेक्स्ट यूपी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी देख सकते हैं, बिकॉज जो एक साल के अंदर एग्ज़ाम होते हैं सेम स्टेट में, उनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको रिपीट वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को एंड मैच कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, जिससे ये समझ में आ सके कि कितने बच्चे कितने तक अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, सो आंसर कमेंट बॉक्स में आपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आया था, कुछ नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं उस अकॉर्डिंग है ये। एक क्वेश्चन आया था कि पीएम मोदी ने एज अ पीएम की तरह उन्होंने कब शपथ ली पहली बार। सो पीएम कब बने थे मोदी, जो वो 2014 में बने थे। तो 26 मई 2014 में उन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ पीएम की तरह शपथ ली थी। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। 1967 से लेकर 1969 तक रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस मौलिक अधिकार पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन से भाग में आता है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए हैं एंड ये आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक होते हैं। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन इस तरीके से आया था भाग 3 में, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से बच्चों ने बताया है उसी तरीके से हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर्वत दिवस पूछा गया था एग्ज़ाम में, वो होता है 11 दिसंबर के दिन। एनसीईआरटी के जो करंट चीफ हैं वो ऋषिकेश सेनापति जी हैं। इस ये क्वेश्चन भी एक आया था। ठीक है, तो आपने उसका आंसर क्या लिखा है, सारे क्वेश्चंस को लिख के मैच करते रहिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया था, डोंगरी कहाँ की भाषा है? सो जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है डोंगरी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी भाषा। इसके अलावा एक आया था कंट्रोल+V, जो है वो जब हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो कंट्रोल+V करके हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+C करके हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल+A करके हम ऑल सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल+V करके हम पेस्ट करते हैं जो भी डेटा हमने कॉपी किया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया था, हिंदी का क्वेश्चन ये है, अंबर जो है उसका विलोम क्या होता है? तो अंबर का विलोम होता है अवनी। कुछ क्वेश्चन एक इस तरीके से भी आता है, पृथ्वी एक तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? तो पृथ्वी जो है एक वो तत्सम शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 1918 में गांधी जी द्वारा एक आंदोलन जो चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? शायद इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। सो बिहार में चलाया गया था, बिहार के चंपारण में किसान आंदोलन था ये। ठीक है, सो इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बच्चों के बताए गए। एक भक्ति काल के कवि के बारे में क्वेश्चन आया है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन आया है, बट उसमें आंसर ऑप्शन जो था वो तुलसीदास था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था, फिजिक्स से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सॉरी, ये क्वेश्चन साइंस से यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बायो का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन हो रहा था कि भारत की आधिकारिक भाषा टोटल कितनी है? आंसर इज़ 22। आप लोगों ने क्या लगाया है एक बार चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? सो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरीके से आया था कि संविधान सभा का जो संविधान है वो कब पारित हुआ था? ठीक है, सो 26 नवंबर 1949 में जो है ये संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, संविधान सभा नहीं है, संविधान पारित कब हुआ था ये है। नेक्स्ट इज संविधान सभा में कब पारित हुआ था? क्वेश्चन इस तरीके से आया होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। पावक, ये हिंदी का क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि होती है? तो पावक को पो प्लस अक, जब डबल ओ की मात्रा होती है ये, सो उसमें जो है अयादी संधि बनती है, ओ से वे बन जाता है। ठीक है, ये हिंदी में आप लोगों ने कवर किए होंगे क्वेश्चन इस टाइप के। एंड एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया को कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया? सो आंसर इज़ 9। आप लोगों ने क्या लगाया है बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था, महोत्सव में कौन सी संधि है? सो महा प्लस उत्सव, यहाँ पे गुण संधि होती है। एक आया था, गूलर का फूल होना, तो इसका मतलब क्या होता है? ये तो दुर्लभ होना होता है इसका मतलब। ऑप्शंस में ये आंसर और दुर्लभ होना था। शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो 1986 में, 1986 में शिक्षा प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, हिंदी का ही छायावादी कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में दिया हुआ था।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, रहीम जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, इस टाइप के ये सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। आप मैच करते चलिए अपने क्वेश्चंस को। एंड एक क्वेश्चन आया था, भारत के जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या था? तो अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था। अब प्रेजेंट में कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है। सो एंड एक क्वेश्चन आया था कि धारा 302 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हत्या के आरोप में धारा 302 लगाई जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? बाबर का राज्याभिषेक हुआ था 1504 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आया था, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरी पीछे की जो मैंने जी की वीडियोस डाली थी उनमें से आए हुए हैं। मैंने उस टाइम पे बताया भी था, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है। सो कई क्वेश्चन जो हैं उसमें से पूछे गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। इसका नया नाम क्या है? ये पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है। सो जो फिरोज शाह कोटला मैदान है इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, दिल्ली में है ये। एक क्वेश्चन आया था, कांग्रेस विभाजन से रिलेटेड कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ सो यहाँ पे किलोमीटर में दे रखे हैं, नहीं 3 × 10⁻³ × 10⁵ अगर वैसे देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। वैसे हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो वहीं से थोड़ा सा बस इसको यूनिट को चेंज करके इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की बच्चों को। एक क्वेश्चन आया था, गेहूं उत्पादन में, ये क्वेश्चन मैंने जीके में कराए हुए हैं, उत्पादन में कौन कौन से नंबर 1 पे स्टेट थे, आप जाके पीछे चेक करिएगा। ठीक है। तो जो हमने वीडियोस कराई थी उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट थे और वो आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। गेहूं एंड गन्ना उत्पादन दोनों में यूपी नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो कराई है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये। ठीक है। आप चाहें तो दोबारा जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं। ये रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस किससे रिलेटेड है? ये मानव क्या है? ये मानव आधिकारिक संस्था है रेड क्रॉस के नाम से। एंड इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आए थे, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिहावा नामक पर्वत से हुआ है, धमतरी जिले में, रायपुर में। ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया, देवधर जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? सो देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। पेरियार नदी कौन से स्टेट में है? केरला के अंदर है पेरियार नदी जो है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। मोस्ट इजी क्वेश्चन। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, माई कंट्री माई लाइफ जो है वो किस के द्वारा लिखी गई बुक है? तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई बुक है। एंड एक क्वेश्चन पता चला है, भारत का दूध वाला जिसे सफ़ेद वो या जिन्होंने श्वेत क्रांति स्टार्ट की थी। ठीक है। तो वर्जिस कुरियन, ये आंसर शायद ऑप्शन में आंसर था। एंड एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। सो यही सारे मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं। इन क्वेश्चन से आप समझ देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। मुझे प्लीज़ अपने उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। इससे मेरिट का भी पता चल पाएगा कि बच्चे कहाँ तक अटैम्प्ट कर पाए हैं। एंड आपके जो कमिंग एग्ज़ाम होंगे यूपी के कोई भी, आप उसमें दोबारा से एक बार देख सकते हैं, इन क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल पाए कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर बता पाएँ कि कितने उनके मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस होंगी आपकी जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।